एवरीबॉडी, तो आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं जीएस वन का मेंस पीसीएस का या यूपीएससी में भी काम आ जाएगा मेंस की क्लासेस। ठीक, इसमें ये क्लास नंबर 8 है, क्लास 8th, ये 8th क्लास है जीएस1 की, डेट इज़ वीडियो 8। ठीक है, और इसमें जो टॉपिक है वो सिलेबस में आप देखेंगे तो टॉपिक नंबर 6 जो है, जो कि है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। ये टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। तो बेसिक पॉइंट्स अगर आपको इसमें सोसाइटी के बारे में पता होंगे तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप टैकल कर लेंगे। यूपीएससी की अगर बात करें तो इसमें तो ये फेवरेट टॉपिक है, 3 से 4 क्वेश्चन दिख जाएंगे। और पीसीएस में भी अगर आप मेंस देखेंगे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में ये क्वेश्चन आपको 1 या 2 पेपर 1 में मिल जाएगा घूम फिर के। कहने का मतलब ये है कि जो ये कंटेंट है इस पूरे कंटेंट का यूज़ आप जीएस पेपर 1 में कई जगह पर कर सकेंगे। ठीक है, मतलब मल्टीपल जगह इन डेटा को आप यूज़ कर सकेंगे। तो या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तब तो वेल एंड गुड, सीधे ही लिख देना है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो ये सब डेटा आपके, ये सब फैक्ट्स और ये सब डेटा जो है आपके वहाँ पर काम आ जाएंगे। लिखना कैसे है तो आपको पहले भी बताया जा चुका है कि वहाँ पे टाइम लिमिट, वर्ड लिमिट्स भी कम होती है और साथ में टाइम भी कम होता है। 7 से 8 मिनट, 9 मिनट मैक्सिमम होते हैं। उसमें ज़्यादा कहानी या पैरा में लिख पाना इम्पॉसिबल है, मेन चीज़ छूट जाएगी। प्रोसेस कैसे लिखना है ये देखिए, इसमें एज इट इज़ आपको बता दिया गया है। चैलेंजेस के बाद आप वे फॉरवर्ड अपने आप ऐड कर सकते हैं। ठीक, वो आपको नहीं बताया जाएगा, वो सिंपल सी चीज़ है। चैलेंजेस में आप उसमें डुएबल कर दीजिए, वे फॉरवर्ड बन जाता है सीधे। तो ये है प्रोसेस। अब इंडिया सोसाइटी के बारे में, इंडिया कल्चर के बारे में जानेंगे। जिन लोग का ऑप्शनल सोशियोलॉजी रहा होगा या जिन्होंने कभी इसमें पीजी की होगा, ये पढ़े होंगे, उनके लिए बहुत आसान है। और जो लोग नहीं पढ़े हैं इस टॉपिक को, उनके लिए बस बताऊंगा कि सिर्फ इतना जितना लिखा है बस, इसके अलावा बिल्कुल कहीं कुछ नहीं देखना है। इंडिया सोसाइटी के फीचर्स की अगर बात करी जाए तो देखिए, ये अपने आप में एक चैलेंजिंग फीचर है कि इसके फीचर को आइडेंटिफाई कर पाना। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि कितनी डाइवर्स है। ठीक है, सोसाइटी कितनी डाइवर्स है, इस वजह से ये चैलेंज अपने आप में हमेशा से बना रहा है। और क्यों? क्योंकि इसमें रेस है, लैंग्वेज अलग अलग है, ट्राइब्स है, ट्राइब्स की डाइवर्सिटी है, फेस की डाइवर्सिटी है। इस वजह से इसे अपने आप में एक चैलेंज बना रहा है। तो अब हम ये देखते हैं कि आखिर है क्या इंडिया सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें या फीचर्स आप कह लें। तो देखिए, इसमें ट्रेडिशन और मॉडर्निटी, मतलब ठीक, ये दोनों चीज़ का मिश्रण आपको दिख जाएगा। आज के टाइम में भी आप देखेंगे तो मतलब देखिए, अब जीन्स भी है तो जीन्स के साथ कुर्ता भी लोग पहन रहे हैं और लोग अपना, मतलब कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल चीज़ें मॉडर्निटी के साथ आज भी जिंदा हुई हैं। आज भी जो है ओल्ड फैशन या ओल्ड चीज़ें, ट्रेडिशनल चीज़ें आज भी चल रही हैं। ठीक है, यूनिटी डाइवर्सिटी आपको पता ही है कितनी ज़्यादा विविधता है। मल्टी एथनिक सोसाइटी क्या है, मल्टी एथनिक सोसाइटी हो या ग्रुप है। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है, ऐसे आपको लिख देना है कि इंडो आर्यंस की बात हो, द्रविडियंस की हो, मंगोलाइट्स की हो, ट्राइबल्स की हो। इंडो आर्यंस कहाँ पर मोस्टली पाए जाते हैं तो नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं। द्रविडियंस साउथ में, एरो बना कर ऐसे ही लिख देना है। मंगोलाइट्स नॉर्थ ईस्ट में और ट्राइबल्स सेंट्रल और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। ऐसे ही आपको एरो बना के लिख देना है एथनिक ग्रुप के नीचे, सीधे इस ग्रुप के नीचे। बस ये हो गया, आपने एक्सप्लेन कर दिया, वो समझ जाएंगे। फिर देखिए, रिच डाइवर्सिटी है। रिलीजन के बारे में आपको पता ही है, इंडिया को सेकुलर कहा जा रहा है और इंडिया एज ए सेकुलर गवर्नमेंट। ठीक है, तो हारमोनी और रिलीजियस हारमोनी को मेंटेन करता है। फिर फीचर्स है फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलेशनशिप। कास्ट सिस्टम के बारे में आप सबको पता है, पैट्रियार्चल, मैट्रियार्चल, इगैलिटेरियन सोसाइटी, ये देखिए लिखा हुआ है, ये चीज़ आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, मैट्रियार्कल में क्या होता है, वुमेन जो होती है वो डोमिनेंस होती है, मतलब मदर। पैट्रियार्चल में फादर। इगैलिटेरियन में दोनों का, मदर हो या फादर हो या वुमेन हो या मैन हो, तो इक्वल उसमें जो है डोमिनेंस होता है, डोमिनेंट होते हैं। मतलब कोई एक डोमिनेटिंग नहीं होता है इसमें। और देखिए, इसमें रिलीजन का हो ही गया आपका। ठीक है, अच्छा, मल्टीलिंगुअल है, अलग अलग
स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेज हैं, ये आप सबको पता है फैक्ट्स। बस आपको ये कोट कर देना है कि जो शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड दो तरीके की लैंग्वेज हैं। जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है वो 96.71% बोली जाती हैं, और जो नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं वो 3.29% बोली जाती हैं। ये आपको इसमें कोट कर देना है। कुछ फैक्ट्स ऐसे मल्टी रिलीजन वाले आएंगे आप, तो ये फैक्ट इसमें यहाँ आप चिपका सकते हैं। हिंदू लगभग 80, मुस्लिम लगभग 15, क्रिश्चियन 2.5, सिख 2, 1.72। ये फैक्ट्स हैं, ये आप कोट जरूर कर दीजिएगा कि ये रिलीजियस की ये परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है। माइनॉरिटीज़ तभी इनको कहा गया है, ठीक है। अब देखिए इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म में बैलेंस है अपनी सोसाइटी में। देखिए इंडिविजुअल अचीवमेंट के साथ साथ ग्रुप हार्मोनी और ग्रुप की सक्सेस, ठीक है। खुद के वर्क के साथ साथ टीम वर्क को भी यहाँ पर बैलेंस किया गया है। और स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म दोनों चीज़ है ना, मतलब कोई लोग जैसा कि कहते हैं कि ये मिला, जो स्पिरिचुअल होते हैं कि बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस, तो कोई कहते हैं हार्ड वर्क के से हमको ये चीज़ मिला, वो मटेरियलिस्टिक है। तो इनका बैलेंस भी देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ हो गई बेसिकली। बस इतना आप जब लिखेंगे तो ये मोर देन एनफ हो जाएगा। 250 वर्ड लिखने को आ जाए चाहे 300 वर्ड्स लिखने को आ जाए, ये मोर देन एनफ हो जाएगा। और इसमें जो चैलेंजेस की बात है, तो चैलेंज में देखिए क्या रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स आप देख ही रहे हैं, सब में आप करंट से एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, ठीक है। पोवर्टी आप देख ही सकते हैं कि ये सब क्या है, ये सब रहेगी तो ये सब इंडिया जो फेस कर रहा है। आप रिपोर्ट मेंशन कर सकते हैं कि क्या रिपोर्ट है। SDG 1 SDG 2 के लक्ष्य को आप भी मेंशन कर सकते हैं कि ये इंडिया इस पर कार्य कर रहा है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है और जेंडर इक्वालिटी, ये सब क्या है, इनइक्वालिटी जो है, ये सब चैलेंजेस हैं। वे फॉरवर्ड, जब इसी को आप हटा देंगे, इसी को आप कंट्रोल कर लेंगे इन सब चीज़ों को, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा वे फॉरवर्ड। तो सीधा सा है, ये सारे पॉइंट्स हैं आपको पढ़ लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12, ये पॉइंट्स हैं, ये फैक्ट्स हैं। बस इतनी चीज़ें आपको मेंशन करनी है, एरो बना के, फ्लो चार्ट बना के ऐसे लिखना है, और कुछ नहीं करना है। चैलेंजेस में कुछ आप और बढ़ा सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन है, या आप ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं इसमें, कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आप दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो इन सब चीज़ में जहाँ जहाँ जो चैलेंजेस फेस होते हैं वो सब आप मेंशन कर सकते हैं। मेन ये लिखे हुए हैं। बस इतना आपको याद करना है, इससे ज़्यादा आपको इस टॉपिक में कुछ नहीं पढ़ना है। कितना भी आ जाए, इन्हीं सब पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करके, और फैक्ट्स जो हैं आपको अलग से मिल जाएंगे, ठीक है। तो फैक्ट्स जो हैं आपको वो अलग से दे दिए जाएंगे, तो कुछ अलग से आपको नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखिए दिया जाता है पूरा। वैल्यू एडिशन अभी भी इसमें चल रहा था, तो ये देखिए वैल्यू एडिशन लगभग इसमें जो है किया जा रहा है आप लोग के कंटेंट में, और फाइनल करने के बाद ही आप लोग को ये चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। तो बस जो जितना दिया जा रहा है बस आपको उतना ही करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। इसमें ये फैक्ट्स हैं और सारे डेटा एक ही जगह लिखा हुआ है, आप उसको अपने हिसाब से एलोबरेट करके लिख सकते हैं। वैसे इससे ज़्यादा करने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ वर्ड लिमिट्स बहुत कम होती है। उस वर्ड लिमिट में आपको लिखने के लिए इतने मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, बस इतना ही आपको देखना है। PDF पेड बैच में मिल जाएगी। जो लोग नए हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं वो GS1 GS2 GS6 के बैचेस चल रहे हैं। फीस है 501 502 एंड 506। टारगेट यही है कि 20 वीडियो में सारे लेक्चर टू द पॉइंट विद करंट फैक्ट्स। इसमें आपको क्या ही देखिए फैक्ट जो डेटा मिलेंगे आपको, अभी लेटेस्ट अभी आपको दिखाएंगे।